नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं कारगिल रिबा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राजभवन ईटानगर में राज्यपाल केटी फरनायक से की मुलाकात। बैठक के दौरान G20 बैठक की तैयारियां, सीमांत क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास और राज्य के विकास से जुड़े अन्य मुद्दों पर हुई चर्चा। राज्यपाल ने कहा, G20 कार्यक्रम से अरुणाचल को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय पहचान। वायनाड से सांसद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता हुई रद्द। लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार इस वर्ष 23 मार्च से उन्हें लोकसभा सदस्यता के अयोग्य किया गया घोषित। गुजरात में सूरत की अदालत ने उन्हें एक विवादित बयान के मामले में दोषी करार देते हुए 2 वर्ष की सुनाई दी सजा। ईटानगर में G20 कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। G20 प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए शानदार तरीके से सजाया गया दोनी पोलो एयरपोर्ट से 0 पॉइंट ईटानगर तक NH पर G20 देशों के लगाए गए झंडे। G20 प्रतिनिधियों के तवांग दौरे को लेकर हुई समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज राजभवन ईटानगर में राज्यपाल केटी फरनायक से मुलाकात की। बैठक के दौरान ईटानगर में G20 बैठक की तैयारियां, सीमांत क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास और राज्य के लिए विकास से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। राज्यपाल ने ईटानगर में G20 की सफल बैठक की कामना करते हुए कहा कि इससे G20 से जुड़े देशों के बीच अरुणाचल प्रदेश का प्रचार प्रसार होगा। राज्यपाल ने कहा कि अरुणाचल में G20 का आयोजन प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच को उजागर करता है और इससे राज्य के विकास को और गति मिलेगी। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ की अध्यक्षता में हाल ही में LAC के आसपास आधारभूत सुविधाओं के विकास के विषय में उच्च स्तरीय बैठक पर भी चर्चा की गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार इस वर्ष 23 मार्च से उन्हें लोकसभा सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया गया है। गुजरात में सूरत की अदालत ने उन्हें एक विवादित बयान के मामले में दोषी करार देते हुए 2 वर्ष की सजा सुनाई थी। श्री राहुल गांधी केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए थे। और ऐसी कौन सा बड़ी अपराध थी कि डिफेमेशन केस में जिस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है और वो व्यक्ति कोई बैकवर्ड क्लास का, फॉरवर्ड क्लास का, ये क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर से पैसे लेके भागे, जो नीरव मोदी होंदे हो, ललित मोदी होंदे हो, मल्ल्या होंदे हो, वो क्या बैकवर्ड क्लास के थे क्या? तो ये जब ये ऐसा एक परसेप्शन बना रहे हैं कि राहुल जी बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बोले, और राहुल जी जो सच्चाई देश के सामने रखना चाहते थे और रख रहे हैं, वो उनको जच रहा नहीं। तो इसीलिए वो अगर राहुल जी को बाहर डाले तो उनकी समस्या खत्म होती है, ऐसा उनके समझ में आता होगा, लेकिन उनकी समस्या खत्म होने वाले नहीं। ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का डिमांड है, JPC का डिमांड है, हम रखेंगे, लड़ते रहेंगे, और डेमोक्रेसी की हिफाजत के लिए हमको जेल भी जाना पड़े हम जाएंगे। हमारी पूरी पार्टी तैयार है। अब कम से कम हमारे 100-125 लोग भी जेल गए हैं, अब लड़ते रहेंगे। असम के डिब्रूगढ़ में G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग RRIIG की मीटिंग हो रही है। इस सम्मेलन में संसाधन दक्षता, स्थिरता और कार्बन उत्सर्जन में कमी सुनिश्चित करने के लिए एक चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था बनाने के तरीकों पर विचार विमर्श हुआ। सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में अपने उद्घाटन भाषण में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर S चंद्रशेखर ने कहा कि सतत आर्थिक विकास के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था और जैव अर्थव्यवस्था का एकीकरण आवश्यक है। उन्होंने कहा कि चक्रीय अर्थव्यवस्था और जैव अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उन्हें अलग अलग संस्थानों के रूप में देखने के बजाय हमें उनके बीच परस्पर लाभकारी पूरक सहयोग बनाए रखना चाहिए। यह सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब कई देशों के लिए मजबूत और चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था एक प्राथमिकता है। इससे संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों
एसडीजी और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण के रूप में देखा जा रहा है। ईटानगर में G20 कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। दोनीपोलो एयरपोर्ट ईटानगर को G20 प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए शानदार तरीके से सजाया गया है और अरुणाचल प्रदेश की पर्यटन क्षमता को प्रदर्शित किया गया। एयरपोर्ट से लेकर 0 पॉइंट ईटानगर तक राजमार्ग पर G20 देशों के झंडे लगाए गए और सजावट की गई है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा, JN म्यूजियम, सिद्धार्थ विहार गोम्पा, राजभवन और नीति विहार मार्ग सहित सभी प्रमुख स्थानों पर स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स लगाए गए हैं और विदेशी प्रतिनिधियों को आकर्षित करने के लिए जनजातीय पहचान के अनुरूप बांस से जगह जगह स्वागत गेट बनाए गए हैं। सबसे पहले तो ये बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो कि लाइक G20 हम लोग सबको पता है कि लाइक पहले से ही बाहर देशों में हो रहा था। अभी हम लोगों को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है कि यहाँ पे हो रहा है हम लोगों का खुद का, और अरुणाचल में यहाँ पे मीटिंग भी होगा, काफ़ी सारे बाहर के लोग आएंगे। तो इसके लिए हम लोगों का टूरिज़्म सेक्टर वगैरह और ज़्यादातर लाइक ट्रैवल सेक्टर वगैरह बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, है ना, क्योंकि बाहर के लोग आएंगे तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा। और अदर सेक्टर क्या है कि G20 लाइक ग्लोबल लेवल में तो एक तो हम लोगों का व्यू एक जाएगा ही, जो कि हम लोगों का इंडिया के लिए काफ़ी एक सराहना की बात है ना। एक्चुअली ये गोम्पा और म्यूजियम जो साइट सीइंग के लिए आ रहा है तो नए उसी के लिए प्रिपरेशन चल रहा है अभी। वी हैव गॉट वेरी लेस प्लेस टू गो ना, लाइक इन मेन टाउन। सो यहाँ ईटानगर में हम लोग का एक गोम्पा यहाँ पे है और एक म्यूज़ियम है, और आउटस्कर्ट में जो आपके गंगा लेक ये सब है, लेकिन मेन अट्रैक्शन तो ये होता है कि गोम्पा, ईटानगर गोम्पा जो। सो एक्चुअली हम लोग का बेनिफिट तो कुछ ऐसा तो नहीं है, लेकिन वही है कि इतना आदमी आता है जाता है यहाँ पे ना, इवन द VIPs ऑफ आवर इंडिया एंटायर ऑफ द वर्ल्ड दे आर कमिंग आउट। तो ये होने से मतलब थोड़ा हम लोग को भी साफ़ सफाई रखने में वो मतलब थोड़ा वो होता है, तो इसलिए मतलब कोई अचानक प्रोग्राम होता है तो वी आर डूइंग आवर बेस्ट एज अ IBCO सोसाइटी ऑफ ईटानगर। तवांग जिले में G20 प्रतिनिधियों के 26 मार्च को प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम के मद्देनजर जिला उपायुक्त KN दामो ने पुलिस अधीक्षक बोमदे कामदुक और सभी हितधारकों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान 25 मार्च को ईटानगर में G20 कार्यक्रम के बाद विदेशी प्रतिनिधियों के तवांग दौरे को सफल बनाने के लिए तैयारियां की समीक्षा की गई। प्रवर्तन निदेशालय ED द्वारा अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक मामले और अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की भर्ती में अनियमितता के मामले की जांच की सिलसिले में PMLA 2002 के प्रावधानों के अनुसार पापुमपारे जिले में कई स्थानों पर छापे मारे गए। अपने एक ट्वीट में ED ने बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान कई दस्तावेज और 1 करोड़ 41 लाख रुपए सीज किए गए। गौरतलब है कि कई संगठनों की मांग को लेकर राज्य सरकार ने अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर लीक मामले की ED जांच की सिफारिश की थी। आज विश्व तपेदिक दिवस है। इस अवसर पर वाराणसी में वर्ल्ड टीबी डे सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सार्वजनिक भागीदारी की मजबूती के साथ सरकार के सतत प्रयास से देश में टीबी के मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने टीबी के विरुद्ध वैश्विक संघर्ष में कई नई पहल की है। टीबी के विरुद्ध संघर्ष में सरकार की उपलब्धियों के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज टीबी के इलाज की 80% दवाइयां देश में ही बन रही है। प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाई गई है और मरीजों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया गया है। श्री मोदी ने कहा कि कई कार्यक्रमों के अंतर्गत करीब 75 लाख टीबी मरीजों के खातों में 2000 करोड़ से अधिक रुपये भेजे गए हैं। प्रधानमंत्री ने तपेदिक जन्मूलन की दिशा में प्रगति के लिए चयनित राज्यों और
जिलों को पुरस्कार प्रदान किया। उन्होंने वाराणसी में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केटी फरनायक राजभवन ईटानगर से और स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग पासीघाट से वर्ल्ड टीबी डे पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। इन सारे प्रयासों का लाभ ज्यादा से ज्यादा देशों को मिले, क्योंकि हम ग्लोबल गुड के लिए कमिटेड हैं। इस समिट में शामिल हम सभी देश इसके लिए एक मैकेनिज्म डेवलप कर सकते हैं। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। पहले मरीजों को 6 महीने तक हर दिन दवाई लेनी होती थी। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी, यानी मरीज की सहूलियत भी बढ़ेगी और उसे दवाओं में भी आसानी होगी। साथियों, टीबी मुक्त होने के लिए भारत टेक्नोलॉजी का भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। हर टीबी मरीज के लिए जरूरी केयर को ट्रैक करने के लिए हमने निक्षय पोर्टल बनाया है। हम इसके लिए डेटा साइंस का भी बेहद आधुनिक तरीकों से इस्तेमाल कर रहे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री और आईसीएमआर ने मिलकर सब नेशनल डिसीज सर्वेलेंस के लिए एक नया मेथड भी डिजाइन किया है। ग्लोबल लेवल पर WHO के अलावा भारत इस तरह का मॉडल बनाने वाला इकलौता देश है। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा। पापुमपारे जिले के रोनो हिल्स में स्थित राजीव गांधी यूनिवर्सिटी RGU के परिसर में आज वर्ल्ड टीबी डे के अवसर पर मास मीडिया कैंपेन चलाया गया। गैर सरकारी संगठन पिरामल स्वास्थ्य द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह में स्थानीय विधायक तानाहाली तारा, ICR के जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनदीप परमे, कई संस्थानों के नर्स और छात्र मौजूद थे। तो चलेगा तो मेडिसिन आप लोग को सरकार का तरफ। Health workers are now taking the responsibility of actually caring the patient. Apart from giving regular doses, regular medicines, their upkeeping, their health, their food, everything is now actually looked after by health workers through different modes and methods. Different government has come up with a lot of schemes, as we have already seen in the presentations. वर्ल्ड टीबी डे के अवसर पर राज्य भर में इस बीमारी से बचाव और इलाज के विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। लपारादा जिले के बासार में विश्व तपेदिक दिवस पर आयोजित जागरूकता रैली में स्थानीय विधायक गोकर बासार, जिला उपायुक्त ममता रिबा, जिला चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के अलावा स्थानीय लोगों ने भी हिस्सा लिया। इंडिया में मोदो हम लांग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो हम एकता प्रोग्राम को चलाई दो मोंगुला चिन अन्याम को एडॉप्ट टू आई थिंक दिस इज इन एडॉप्ट टू पे हम मंगुनु का टीवी रन का दमुनु एक एडॉप्ट टू ना ही मुनुक तरफ लोग योना एक मुनुक न्यूट्रिशन वैल्यू लगा बे ओके मेडिसिन लगा बे रिस्क को कादू दिमुन हम एडॉप्ट दो हमला ये एडॉप्ट क्लब में एडॉप्ट तो काम न मंगोचिन अन्याम को एडॉप्ट दो ना एक लगा बे नुनु हम टीवी उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने गुरुवार को ईटानगर राजधानी क्षेत्र में लगाए गए 384 स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्ट्रीट लाइट्स को नियंत्रण करने के लिए तैयार किए गए मोबाइल ऐप वेल सिटी सोल 1 कंट्रोल ऐप का भी शुभारंभ किया। स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स को ईटानगर राजधानी क्षेत्र के मिथुन गेट से राजभवन, 0 पॉइंट से गोम्पा स्टेट म्यूजियम, बैंक तिनाली से स्टेट गेस्ट हाउस, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा, विवेक विहार, चिंपू, राष्ट्रीय राजमार्ग ईटानगर के कई महत्वपूर्ण हिस्सों में लगाया गया है। इससे राजधानी ईटानगर में अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी मदद मिलेगी।
पूर्वोत्तर भारत के प्रहारी के नाम से विख्यात देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल असम राइफल्स आज अपना 188वां स्थापना दिवस मना रहा है। 24 मार्च 1835 को 750 जवानों के साथ इस बल का गठन किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने असम राइफल्स के स्थापना दिवस के अवसर पर बल की कर्मियों और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज शिलोंग में आयोजित असम राइफल्स के स्थापना दिवस समारोह में वीर नारियों को सम्मानित किया। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कंकरनाला में केंद्रीय रिजर्व बल सीआरपीएफ की 171वीं बटालियन द्वारा नागरिक सेवा कार्यक्रम के तहत आज आयोजित एक कार्यक्रम में नाहरलगुन क्षेत्र के 3 स्कूलों को बुक सेल्फ और पुस्तकें वितरित की गई। इस अवसर पर स्थानीय विधायक तेची कासो, सीआरपीएफ की 171वीं बटालियन के कमांडेंट समीर कुमार श्रीवास्तव, एएससी लिखाराद, नाहरलगुन पुलिस स्टेशन के प्रभारी मिनले गई सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। आईटीबीपी बोलो, उन लोग को एक प्रोग्राम पब्लिक का बीच में जब भी साल में जहां भी उन लोग रहेगा वो एक प्रोग्राम इसी तरह की प्रोग्राम अरेंज करने के लिए उनको मौका देता है। और जो जनता का बीच में आकर जनता का दुख क्या है, दर्द क्या है, उन्हें उन सभी भी समझ सकता है और जानने का बात उनका। और इसी तरह की एक पब्लिक के साथ इसी तरह की मीटिंग होगा, बैठ के अगर आम पब्लिक के साथ बातचीत करने का बाद तब जाकर ये जो है हम लोग का बीच में कहीं अगर बहुत युद्ध तौर पे अगर कहीं अगर झगड़ा बढ़ गया, मारपीट हो गया, वो बीच बचा करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा मेंटेन करने के लिए है। और बाकी जो है ये हमारा ही मददगार है। ईटानगर के दोरजीकांडू कन्वेंशन हॉल में आज नाबार्ड द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए स्टेट क्रेडिट सेमिनार आयोजित किया गया। इस अवसर पर नाबार्ड के अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय के महाप्रबंधक पार्थ साहा, योजना वित्त मंत्री और विदेश विभाग की प्रधान सचिव डॉक्टर शरद चौहान, एसएलवीसी कन्वेनर डीके महतो, एसबीआई के डीजीएम के सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान अरुणाचल प्रदेश में नाबार्ड की कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित क्रेडिट लिंक्ड स्कीम्स के बारे में जानकारी दी गई। राज्य भर में गालो जनजाति के प्रमुख कृषि आधारित त्योहार मोपिन के तहत सांस्कृतिक और खेल कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी रोनो हिल्स जनरल ग्राउंड में आयोजित मोपिन सेलिब्रेशन में पारंपरिक परिधानों से सुसज्जित विश्वविद्यालय के छात्रों ने लोक नृत्य का प्रदर्शन किया और जनजातीय कला एवं संस्कृति के संरक्षण के प्रति वचनबद्धता व्यक्त की। लपारादा जिले के बासार में हंगपन दादा मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हो गई है। खेल और युवा मामलों के विभाग द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित इस प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में स्थानीय विधायक गोकर बासर और जिला उपायुक्त ममता रिबा मौजूद थी। उन्होंने युवाओं से खेल क्षेत्र में सरकार की योजनाओं को लाभ उठाकर जिले का नाम अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर रोशन करने का आह्वान किया। चाहता है आज इस मंच से कि उसका फैमिली को भी और उसका नेक्स्ट जनरेशन, उसका फैमिली पे को भी धोनी फॉलो ब्लेसिंग देना है और उसके घर पे और हमारे स्टेट पे अनेक हंगपन दादा पैदा होना चाहिए। तो इसीलिए आप अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।